नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एयरपोर्ट या अलग अलग विभाग हैं जहां पे माल ढोने का काम करते हैं, कहने का मतलब पोर्टर का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर के जाते हैं, तो ऐसे में आपको कितना सैलरी मिलना चाहिए, इसके लिए आज न केवल आपको बताऊंगा बल्कि सरकार का आदेश आपको कहां से जाकर के चेक करना है, डाउनलोड करना है, ये भी बताऊंगा, ताकि आप ये चेक कर सके कि आपको कम से कम कितना सैलरी मिलना चाहिए, और अगर आपको उतना सैलरी नहीं मिलता है तो अपने विभाग में दिखा करके मांग कर सके। उसके बाद भी अगर विभाग आपका सैलरी जो दर तय किया हुआ है उससे नहीं दिया जाता है तो आपको कहां कैसे कंप्लेन करना है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर जितने भी प्राइवेट कर्मचारी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए समय समय पे हम उनके हक अधिकार की जो जानकारी है वो देते रहते हैं। साथ ही उनको कितना सैलरी मिलना चाहिए, कब उनका सैलरी बढ़ता है, ये सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। अगर आप नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे में आपको बता दूं कि आप गुड्स शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, अनगुड्स शेड्स, गोडाउन, गोदाम और अन्य सामान रोजगार में लोडिंग अनलोडिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता की दरें हम बताने जा रहे हैं, जिसमें डॉक एवं पोर्ट्स और हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों पर यात्रियों और माल को कार्गो की ढुलाई में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद अभी कम से कम कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2026 से आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। हमारे पास अलग अलग कर्मचारियों का कमेंट्स आते रहता है कि हमारा न्यूनतम वेतन बता दीजिए, माल गोदाम के अंदर हम काम करते हैं, माल ढुलाई करते हैं, तो हमारा न्यूनतम वेतन यानी कि कम से कम कितना वेतन हमें मिलना चाहिए जो सरकार की तरफ से जारी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको न केवल अलग अलग जो रेट्स है अलग अलग शहर का वो बताएंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आपको वो सरकार का आदेश कहाँ जा करके चेक करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी का जो शहर है उसमें आपको कितना न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है 1 अप्रैल 2026 से, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे सीधे हमारे इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज के सबसे लास्ट में आपको जाना होगा जहां हमने नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये वाला नोटिफिकेशन खुलेगा जो कि 29 पेज का है, और इसमें पेज नंबर 22 पर आइएगा तो आपको इस तरह का आदेश दिखेगा, 30/3/2026 का है। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 19 जनवरी 2027 की अधिसूचना, ये सब लिखा हुआ है। इसमें जो महंगाई भत्ता ऐड हुआ है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आकर के देख सकते हैं गुड्स शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, दूसरा है अन्य गुड्स शेड, गोडाउन, गोदाम और अन्य सामान रोजगार में लोडिंग और अनलोडिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए VDA की दरें, तीसरा है डॉक एवं पोर्ट्स और हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों पर यात्रियों और माल और कार्गो की ढुलाई में कार्यरत कर्मचारियों के लिए VDA की दरें, यानी कि महंगाई भत्ता 1/4/2026 से। और ये आपका जो ऐड हुआ है क, ख, ग क्षेत्र में वो इस तरह से दिया हुआ है। अब आकर के अलग अलग कैटेगरी में अगर आकर के चेक करेंगे, अगर आप क एरिया यानी कि ए एरिया में काम करते हैं तो आपका एक दिन का 827 होगा, बी एरिया यानी कि ख में 693 प्रतिदिन, सी यानी कि ग में 556 रुपया प्रतिदिन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मासिक दर के हिसाब से हमें मिलता है तो इस रेट में आपको 26 से गुना करना होगा, यानी कि 827 रुपया अगर ए एरिया में है तो 827 को अगर हम 26 से गुना करते हैं तो हमारा मासिक जो होगा 21,502 रुपया। इसके बाद आपका सवाल होगा क, ख, ग एरिया क्या है, तो सबसे इसके लिए लास्ट में आएंगे और यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, बृहद मुंबई, कोलकाता, नवी मुंबई, और ये सारा जो है आपका एरिया है यहाँ पे। उसके बाद बी एरिया पूरा दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है सभी को सी एरिया माना जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग कैटेगरी में आपका क्या न्यूनतम वेतन होना चाहिए उसकी जानकारी हमने दे दी है। अगर 1 अप्रैल 2026 से आपको इस दर से नहीं मिल रहा है तो आप अपने विभाग में ये जो आदेश मैंने दिखाया है सरकार के द्वारा जारी किया हुआ उसको दिखा करके मांग कर सकते हैं। अगर आपके विभाग के द्वारा 10 से 15 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में जाकर के लिखित शिकायत करेंगे और जो दर बताया गया है उससे जितना आपको कम दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं।
इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।